जब हम जानवरों के घर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई फार्म या एक साधारण सी जगह। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो इससे कहीं ज्यादा जटिल और हाईटेक है। ये है मॉडर्न एनिमल रिसर्च फैसिलिटीज की छिपी हुई इंजीनियरिंग, जहां साइंस और डिजाइन मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके बारे में हम आम तौर पर सोचते भी नहीं हैं। चलिए अपनी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए क्या हो अगर बिल्डिंग खुद ही एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हो। यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि इन खास इमारतों के डिजाइन की यह एकदम बुनियादी सोच है। यहाँ इमारत सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि विज्ञान को कामयाब बनाने वाला एक एक्टिव पार्टनर है, एक बहुत जरूरी औजार। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स डिजाइन का आखिर मकसद क्या है? देखिए, इसके दो सबसे बड़े मकसद हैं। पहला, यहाँ रहने वाले जानवरों की सेहत और भलाई का पूरा ध्यान रखना, और दूसरा, ये पक्का करना कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसके नतीजे बिल्कुल सही और भरोसेमंद हो। और मजे की बात यह है कि ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो जाहिर है, इन बड़े मकसदों को पूरा करने के लिए ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा तो हो नहीं सकती। असल में ये एक ऐसा कंट्रोल किया हुआ माहौल है, एक बायोसिक्योरिटी का किला है और एक वैज्ञानिक उपकरण है, सब कुछ एक साथ। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए अब इस इमारत के अंदर कदम रखते हैं और इसके नक्शे को देखते हैं। किसी भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई जगह की तरह इसे भी अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है, और हर जोन का अपना एक बहुत ही खास काम होता है। ये ब्लूप्रिंट ही समझिए कंट्रोल की पहली परत है। एनिमल होल्डिंग रूम्स में जानवर रहते हैं, प्रोसीजर रूम्स में छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, क्वारंटाइन एरिया ये पक्का करता है कि बाहर से आने वाले नए जानवर कोई बीमारी ना फैला दें, और सबसे जरूरी है साफ और गंदे गलियारे जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। यहाँ का मूल मंत्र है, हर चीज अपनी सही और अलग जगह पर। अच्छा, अब जरा और जूम इन करते हैं, इतना कि हम दीवारों और फर्श को छूकर देख सकें। यहां हर सतह, हर कोना एक ही मकसद से चुना और बनाया जाता है, ऐसी साफ सफाई बनाए रखना जिसमें कोई चूक हो ही न सके। यहाँ की हर चीज बहुत सोच समझकर चुनी जाती है। दीवारें और छतें एकदम चिकनी और बिना जोड़ वाली होती हैं ताकि बैक्टीरिया को छिपने की जरा सी भी जगह ना मिले। फर्श ऐसे मटेरियल के होते हैं जो कुछ भी सोखते नहीं ताकि सफाई एकदम आसान हो। और दरवाजे, वो अपने आप बंद हो जाते हैं ताकि सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। ये एक छोटी सी बात इस डिजाइन की बारीकी को दिखाती है। इसीलिए जहां फर्श दीवारों से मिलते हैं वहां 90 डिग्री का तीखा कोना नहीं होता, बल्कि उसे गोल या घुमावदार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नुकीले कोनों में गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं और उनकी सफाई मुश्किल होती है। ये छोटी सी डिटेल बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। तो हमने वो सब देख लिया जो आंखों से दिखता है, लेकिन असली खेल तो उन चीजों का है जो दिखाई नहीं देती। अब हम उन अनदेखी ताकतों पर ध्यान देंगे जिन्हें यहाँ हर पल, हर सेकंड कंट्रोल किया जाता है। यहाँ हवा, तापमान, नमी, रोशनी और शोर जैसी चीज़ों को हमेशा 24 घंटे कंट्रोल में रखा जाता है। मकसद है जानवरों के लिए एक बिल्कुल स्थिर और तनाव मुक्त माहौल बनाना, क्योंकि इनमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका सीधा असर रिसर्च के नतीजों पे पड़ सकता है। ये नंबर क्या है? ये बताता है कि एक कमरे की पूरी हवा हर घंटे कितनी बार ताज़ी हवा से बदली जाती है। 10 से 15 बार। जरा सोचिए, ये तेज हवा का बहाव हवा को एकदम साफ रखता है, गंध को टिकने नहीं देता और हवा में मौजूद किसी भी धूल कण को बाहर निकाल देता है। और अब आता है इंजीनियरिंग का एक कमाल का उदाहरण, हवा का दबाव। पॉजिटिव प्रेशर वाले कमरे हवा को लगातार बाहर की तरफ धकेलते हैं ताकि कोई भी कीटाणु या धूल अंदर ना आ सके। ये ऑपरेशन थिएटर जैसे सुपर क्लीन एरिया होते हैं। वहीं एनिमल रूम्स में होता है नेगेटिव प्रेशर, जो हवा को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचता है ताकि कोई भी गंध या कण कमरे से बाहर गलियारे में ना जा सके। कमाल है ना? यहां तक कि रोशनी भी पूरी तरह कंट्रोल में रहती है। आमतौर पर 12 घंटे रोशनी और 12 घंटे अंधेरे का चक्र फॉलो किया जाता है। ये जानवरों की प्राकृतिक बॉडी क्लॉक, मतलब उनके सोने और जागने के कुदरती साइकिल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जो उनकी सेहत और व्यवहार के लिए बहुत अहम है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है जब लोग और सामान अंदर बाहर आते जाते हैं। अब हम इस जगह के सबसे डायनामिक हिस्से पर ध्यान देंगे कि कैसे डिजाइन हर चीज की आवाजाही को कंट्रोल करके सुरक्षा पक्की करता है। इसका हल है 2 गलियारा सिस्टम। इसका नियम बहुत सरल लेकिन बेहद जरूरी है।
साफ और गंदी चीजों के रास्ते कभी भी एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। सारा साफ सामान साफ गलियारे से अंदर आता है और इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान गंदे गलियारे से बाहर जाता है। तो चलिए एक साफ पिंजरे का सफर देखते हैं। ये साफ गलियारे से एनिमल रूम में आता है। इस्तेमाल होने के बाद ये कमरे के दूसरे दरवाजे से गंदे गलियारे में जाता है और फिर सीधे धुलाई के लिए पहुंचता है। ये एक तरफा रास्ता या कहिए वन वे ट्रैफिक इन्फेक्शन फैलने की किसी भी संभावना को ही खत्म कर देता है। और आखिर में ये पूरी जगह एक किले की तरह सुरक्षित होती है। इसका मकसद किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर आने से रोकना, जानवरों को भागने से रोकना और बाहरी कीड़ों मकोड़ों को दूर रखना है। ये सुरक्षा अंदर और बाहर दोनों तरफ से पक्की की जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये इमारत सिर्फ जानवरों को रखने की जगह नहीं है। ये खुद वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा एक्टिव औजार जो ये पक्का करता है कि विज्ञान भरोसेमंद और सटीक हो। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर एक इमारत को बनाने में इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग, इतनी बारीकी और इतनी मेहनत लगती है, तो ये अपने आप में ये नहीं बताता कि इसके अंदर होने वाले काम का महत्व कितना ज्यादा होगा? सोचिएगा जरूर।